यूके का 2 साल का विजिटर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा इस वीडियो में। इसकी फ़ी क्या और सारे डॉक्यूमेंट्स और ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। एक गुड न्यूज़ भी है, मैं वीडियो में आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। मैं अभी वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस से आया हूं अपने बायोमेट्रिक करवा के और मैंने अप्लाई किया है यूके का 2 ईयर का विजिट वीज़ा। इससे पहले मेरी फैमिली ने यूके का विजिट किया था और 6 मंथ्स का जो स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा, वो हमने हासिल किया था। अब हमने प्लान किया कि हम 2 ईयर्स का वीज़ा अप्लाई करते हैं। यूके का विजिट वीज़ा है, ये भी बेसिकली स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा होता है और ये 2 ईयर तक वैलिड होता है और आपकी जो एंट्री है यूके में वो 6 मंथ्स तक वैलिड होती है, यानी 6 मंथ्स का विजिट आप कर सकते हैं और 6 मंथ्स के बाद फिर आपको यूके से आउट होना पड़ता है और दोबारा जब आप सेकंड विजिट के लिए आएंगे तो फिर आप 6 मंथ्स रह सकते हैं, यानी एक साथ आप 6 माह गुजार सकते हैं यूके में। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मैंने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, इसके अलावा इसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, इसकी फ़ी मैंने कितनी पे की है, क्योंकि मैंने अपनी कंप्लीट जो फैमिली है उसका वीज़ा अप्लाई किया है। हम टोटल 4 मेंबर्स, मेरे 2 बच्चे और वाइफ, हम मैंने अपनी सारी फैमिली का वीज़ा अप्लाई किया है। हम टोटल 4 मेंबर्स हैं, 2 किड्स हैं और 2 अडल्ट, मैं और मेरी वाइफ, और 4 लोगों का वीज़ा अप्लाई किया। और जो वीज़ा मैंने अप्लाई किया है इसके लिए ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद से की है। अपना कवरिंग लेटर, अपनी वीज़ा एप्लीकेशन मैंने खुद से फिल की है, कवरिंग लेटर भी बनाया, उसके अलावा टूर प्लान भी बनाया, मतलब ईच एंड एवरीथिंग मैंने खुद की है। मैंने किसी भी एजेंट की कोई हेल्प नहीं ली बिल्कुल भी, और जो इसकी फ़ी पे करनी थी वो भी मैंने खुद से पे की है अपने क्रेडिट कार्ड से। तो इजीली सारा जो प्रोसीजर था वो स्मूथली हो गया। इससे पहले जो विजिट वीज़ा मैंने हासिल किया था 6 मंथ्स का, तब भी मैंने सारा जो प्रोसीजर था खुद से किया था। इनफैक्ट ये जो मोबाइल जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, सारा प्रोसीजर इस मोबाइल से हुआ है। मैंने लैपटॉप तक भी यूज़ नहीं किया अपने इस सारे वीज़ा प्रोसेस में। और अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो मेन चीज़ आपकी फ़ाइल होती है, जितने आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो फाइल जो थी वो भी मैंने खुद से अपलोड की है इसी मोबाइल के कैमरा से, तस्वीरें बना के उनको स्कैन करके और मैंने अपलोड किए हैं। वीज़ा फाइल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो है हार्ड फॉर्म में आप एम्बेसी भी लेके जा सकते हैं, वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में आप लेके जा सकते हैं। उसके अलावा एक ऑप्शन होता है कि आप वो डॉक्यूमेंट्स खुद से भी स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ। अगर आप खुद से करते हैं तो आपकी जो फ़ी है स्कैनिंग की और वो अपलोड करने की, वो आपकी बच जाती है। वो फीस भी ऑलमोस्ट पर मेंबर जो है, अगर एक पर्सन का वीज़ा अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए जो स्कैनिंग फ़ी है इस टाइम पे जो चार्जेस चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 5300 रुपीज़ है, 5300 रुपये एक बंदे के। तो हम टोटल 4 मेंबर्स थे तो ये एटलीस्ट 20,000 से ऊपर बनते थे। वो सारी चीज़ें मैंने खुद से अपने इस मोबाइल से उनकी तस्वीरें बनाई, स्कैन किए सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट भी, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके मैंने खुद से अपलोड किए हैं और मेरा वीज़ा फाइल हो चुका है। आज मैं अपने बायोमेट्रिक करवा के आया हूँ। मैं और मेरी मिसेज़, और बच्चों के सिर्फ बायोमेट्रिक नहीं होते, उनकी सिर्फ फ़ोटोज़ होती हैं, क्योंकि बच्चों के बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन तो होते नहीं, तो उसके लिए वो सिर्फ फ़ोटो ही लेते हैं। तो अडल्ट जो है उनकी फ़ोटो भी होती है और साथ बायोमेट्रिक भी होता है। तो आज का काम वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में सिर्फ मेरा इतना ही था। बायोमेट्रिक की जो मेरी डेट मिली हुई थी आज की, वो उसमें सिर्फ इतना ही काम था। मैं ऑफिस में गया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज मेरी वीएसएफ ग्लोबल की अपॉइंटमेंट थी, तो अपॉइंटमेंट डे पे हम लोग पहुंचे वहाँ पे और हमारा टाइम था 11:20 का। तो 11:20 एग्जैक्ट हम पहुंच गए, ऑलमोस्ट 11 बजे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स से थे वो सारे मैंने पहले से अपलोड कर दिए हुए थे, चारों मेंबर्स के, जो हम चारों मेंबर ने वीज़ा अप्लाई किया उनके डॉक्यूमेंट जो थे वो मैंने पहले से अपलोड कर दिए। तो जैसे ही मैं ऑफिस में इंटर हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपके डॉक्यूमेंट स्कैन हैं, अपलोड हो चुके हैं या आपने करवाने हैं। तो 2 कैटेगरीज होती हैं, अगर आपने करवाने हो तो फिर आपको एक अलहदा से टोकन मिलता है। उस क्यू में ज़रा थोड़ा लोग ज़्यादा होते हैं, आपको वेट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो मैंने बताया कि नहीं, मैंने डॉक्यूमेंट अपने स्कैन कर चुका हूँ। तो उसने मुझे टोकन दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था सेल्फ स्कैन, कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से खुद से अपलोड कर दिए हुए हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी जो क्यू है वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपने जाके अपना थंब इम्प्रेशन देना होगा और आपकी फ़ोटो बनेगी और उसके बाद आप फ्री हैं।
अदरवाइज़ अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करवाने हो तो फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। वो फिर एक-एक करके आपसे डॉक्यूमेंट माँगते हैं, स्कैन करते हैं, उसी तरह आपको डॉक्यूमेंट्स वापस करते जाते हैं। क्योंकि हार्ड फॉर्म में वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में कोई डॉक्यूमेंट आपसे वो नहीं रखेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके उसी तरह रिटर्न कर देते होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लें कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अटैच किए हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए हैं। मेनली जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो तो है यूके की वीज़ा एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन होती है उसको आपने खुद से फिल करना है वीएसएफ ग्लोबल के पेज पे जाके। आपको साथ में प्रोसीजर भी बताता जाता हूँ और साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी बताता हूँ। प्रोसीजर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि वीएसएफ ग्लोबल के जो मेन उनकी वेबसाइट है यूके वीआई की, उस पर जाके आपने लॉग इन होना है, अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे यूके विजिटर वीज़ा। तो उसमें फिर कैटेगरीज आती हैं कि आप 6 मंथ्स वाला अप्लाई करना चाह रहे हैं, 2 इयर्स वाला, 5 इयर्स वाला या 10 इयर्स वाला। तो अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर कोशिश करें कि 6 मंथ्स वाला अप्लाई करें। अगर आप पहले यूके विजिट कर चुके हैं तो फिर आप 2 इयर्स वाला भी कर सकते हैं और 5 ईयर वाला भी कर सकते हैं। तो मैंने 5 ईयर वाला रिस्क तो नहीं लिया, तो मैंने 2 इयर्स वाला लिया है। तो अल्लाह खैर करे, वीज़ा ग्रांट हो जाए। खैर वो आपने लॉग इन करना है और उसके बाद आपने अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको फिल करना स्टार्ट करना है। जितने भी मेंबर आपकी फैमिली में, चाहे बच्चा भी है, कोई छोटा है, बड़ा है, तो उसी तरह सारी एप्लीकेशन आपको फिल करनी पड़ेगी जैसे एक अडल्ट की करते हैं। तो सारे क्वेश्चंस उसमें, वो ऑलमोस्ट 6 to 7 पेजेस होते हैं वीज़ा एप्लीकेशन को, सारे आपने फिल करने। उसमें सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि फाइनेंस के बारे में, आपका विजिट कितने दिन का है, कब से कब तक आप विजिट करना चाह रहे हैं, आपने विजिट पे कितना स्पेंड करना है, उसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ईच एंड एवरीथिंग आपसे पूछी जाएगी। वीज़ा एप्लीकेशन जो है ये कोशिश करें कि आप वो खुद से फिल करें। अगर आप किसी एजेंट से भी अपना वीज़ा अप्लाई करवा रहे हैं तो फिर कोशिश करेंगे जब ये वीज़ा एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट फिल हो के अपलोड हो जाती है, उसका एक पीडीएफ आप ज़रूर लें और उसको अच्छे तरीके से खुद से पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें एंटर की हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके फाइनेंस के बारे में, आप करते क्या हैं, इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, ताकि वो गो थ्रू आप एक दफ़ा हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीज़ा एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाने होंगे। वीज़ा एप्लीकेशन फिल होने के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्कैन करके खुद से भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो डॉक्यूमेंट्स आपने वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस लेके जाने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स पे बात करें तो सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। लास्ट 6 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और मैंने 4 मेंबर से हमारे टोटल, तो बैंक स्टेटमेंट जो मेरी थी वो पाक रुपीज़ में ऑलमोस्ट 38 लाख था क्लोजिंग बैलेंस जो था, और लास्ट 6 मंथ्स की मैंने बैंक स्टेटमेंट अटैच की थी और साथ में अकाउंट मेंटेनेंस लेटर था। तो अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके अकाउंट में जो क्लोजिंग बैलेंस है आपका वो एटलीस्ट आपका 15 से 20 लाख या 20 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो तो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट कंसिडर की जाती आजकल के टाइम में, क्योंकि पाउंड का रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। आज की डेट में भी पाउंड का रेट ऑलमोस्ट 355 पाक रुपीज़ है। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर मेंटेन बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ्स की। सेकेंडली, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब लेटर आपको चाहिए होगा, इसके अलावा आपको लीव लेटर भी चाहिए होगा और आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगी लास्ट 3 मंथ्स की। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स में आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, उसके अलावा आपके टैक्स रिटर्न जो हैं वो भी लाजमी होने चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर भी आपको 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न साथ अटैच करना होंगे, और अगर आप जॉब करते हैं तो अगर आप फाइलर हैं, टैक्स पे करते हैं, तो लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न्स आप साथ अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा होटल बुकिंग, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर है, अगर यूके से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, तो उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि ये बंदे को मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो इसके फूड एंड अकोमोडेशन को मैं फैसिलिटेट करूँगा। तो उस सेंस में सिर्फ आपको जो आपका स्पॉन्सर है उसका जो एड्रेस है, होम एड्रेस जहाँ पे आप जाके आपने स्टे करना है, सिर्फ आपको वो होम एड्रेस चाहिए होता है। क्योंकि जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं उसमें भी आता है कि आप यूके में स्टे कहाँ पे करेंगे, तो वहाँ पे आपने अपना जो एड्रेस है यूके का वो आपने लिखना होता है। तो अगर आपके पास स्पॉन्सर नहीं है तो फिर आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी, तो होटल का एड्रेस जो है वो आपको वीज़ा एप्लीकेशन में भी लगाना पड़ेगा, और उसके अलावा होटल की जो बुकिंग है, जितने दिन के लिए भी आपने अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको उसका होटल बुकिंग चाहिए होगी। फ़्लाइट रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं होती, ना मैंने अटैच की थी लास्ट टाइम और ना मैंने इस दफ़ा अटैच की है।
इसके अलावा आपको पोलियो का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो है आपका बच्चों का, या अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपको साथ ज़रूर अटैच करना होगा। टीबी का टेस्ट जो है, टीबी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको बिल्कुल भी अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हालांकि 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई किया है, लेकिन इसमें भी मेंशन था कि आपने टीबी टेस्ट जो है नहीं करवाना, क्योंकि ये होता है कि अगर आप 1 ईयर तक स्टे करना चाह रहे हैं यूके में, तो उस सेंस में आपको टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है और उसकी रिपोर्ट आपको साथ अटैच करना पड़ती है। तो विजिट वीज़ा किसी भी किस्म का है, चाहे वो 6 मंथ्स का है, 2 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, तो उसके लिए आपको टीबी टेस्ट लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा कोई ट्रैवल इंश्योरेंस लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अक्सर आपको एजेंट्स नहीं बताते। आपको बताते हैं कि कंप्लीट हमने आपको एक फ़ाइल बना के देनी है, उसमें ये भी लगेगा, उसमें होटल रिजर्वेशन, फ़्लाइट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग और आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस, पता नहीं क्या कुछ वो बता देते हैं। एक हाइप क्रिएट करने के लिए हमारी इतनी फ़ी है तो वो आपको पे करना होगा, उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन हम फाइल करके देंगे, आपका वीज़ा जो है वो कम्प्लीटली फाइल हो जाएगा। तो इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आपको एफआरसी चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप मैरिड हैं तो आपको एमआरसी भी चाहिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और बच्चों के जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट हैं वो अटैच करना होंगे। तो अगर आपका बच्चा कोई स्कूल जाता है, अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करें, बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल सर्टिफिकेट भी अटैच कर दें, वो भी एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इस तरह मैंने अटैच किया है अपने बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट, उसमें मेंशन था कि ये हमारे स्कूल में स्टडी कर रहा है और इसको समर वेकेशंस होंगी। तो मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में मेंशन भी यही किया था कि हम 1 मंथ के लिए यूके विजिट करना चाह रहे हैं समर्स में, क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे तो विंटर था, तो इस दफ़ा हम समर में आना चाह रहे हैं। तो समर वेकेशन उसमें भी मेंशन है स्कूल सर्टिफिकेट में कि इस टाइम से लेके जून से लेके ऑलमोस्ट अगस्त तक आपको समर वेकेशंस होती हैं। तो वही मैंने सेम मेंशन किया था कि हम समर वेकेशन में यूके विजिट करना चाह रहे हैं। तो ये हो गए जी सिंपल से डॉक्यूमेंट्स यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। प्रोसेसिंग टाइम जो मैंने वीएसएफ ग्लोबल के ऑफिस में जो उनका सुपरवाइजर था, मैंने उससे पूछा कि मेरे बायोमेट्रिक तो हो चुके हैं, तो अब वीज़ा जो प्रोसेस टाइम है वो कितना है। वो उसने बताया कि जी आज का जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो थोड़ा शॉर्ट चल रहा है, विद इन 15 डेज आपको आपके वीज़ा का डिसीजन मिल जाता है। मैं भी काफ़ी सरप्राइज था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था उसने कहा जी एटलीस्ट 60 डेज 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको पता चलेगा। और लास्ट टाइम जब मेरा वीज़ा आया था तो एटलीस्ट वो 35 डेज तो गुजर चुके थे तब तक। तो 35 डेज के बाद मेरा डिसीजन आया था और अल्लाह का शुक्र है कि वीज़ा तब ग्रांट हो चुका था। लेकिन इस दफ़ा उसने कहा जी 15 डेज़ के अंदर आपको वीज़ा का जो डिसीजन है, मेल आपको आ जाएगी या कॉल आपको आ जाएगी। तो 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको वीज़ा अप्रूव या रिफ्यूज़ हो जाएगा। और जो भी डिसीजन आएगा वीज़ा का वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये बात तो हो गई जी डॉक्यूमेंट्स की और प्रोसेसिंग टाइम की। वीज़ा फ़ी के बारे में बात कर ली जाए तो अगर आप 6 मंथ्स का यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ चुकी है। पहले 100 पाउंड होती थी, अब 115 पाउंड है, 115 पाउंड है। और मैंने जो अप्लाई किया वो 2 इयर्स का वीज़ा अप्लाई किया, तो 2 इयर्स की वीज़ा की जो फ़ी है 400 पाउंड्स है। तो 400 पाउंड जो मैंने पे किए हैं अपने कार्ड से वो ऑलमोस्ट डिडक्ट हुए हैं 1,55,000, तकरीबन 1.5 लाख बन रहा था, 1,50,000, तो 4 से 5,000 एटलीस्ट वो टैक्स उसमें से कटा है। तो पर पर्सन मतलब ऑलमोस्ट 1,55,000 पे फ़ी पे की है मैंने। तो अल्लाह करे अब वीज़ा लग जाए, क्योंकि 4% की फ़ी भी अच्छी खासी बनती है, तो तकरीबन 6-6.5 लाख रुपए बने। तो अब देखते हैं इसका डिसीजन क्या आता है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ रह गई, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री। आपकी जो भी ट्रैवल हिस्ट्री है, 1 कंट्री की है, 2 की है, 4 की है, 10 की है, तो उनकी फ़ोटोज़ आपके जो पासपोर्ट पे वीज़ाज़ लगे हुए हैं, स्टिकर वीज़ा हैं या आपके पास दूसरे वीज़ा थे, पेपर वीज़ा थे, उनकी फ़ोटो स्कैन करके वो भी आपने साथ अपलोड करनी होती है। क्योंकि वीज़ा आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसका पेज आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में भी फिल किया होता है कि मेरी ये ट्रैवल हिस्ट्री है, मैं कब से कब तक विज़िट किया है, कितने दिन के लिए विज़िट किया, तो डिटेल आप पहले ही दे चुके होते हैं अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो ट्रैवल हिस्ट्री होना बेसिकली बहुत ज़रूरी है यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर कोशिश करें कि यूके का विजिट वीज़ा ना अप्लाई करें, क्योंकि रिफ्यूज़ल लेने से बेहतर है कि वीज़ा अप्लाई ही ना किया जाए। तो अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी है, 3-4 कंट्रीज़ की है, चाहे छोटे कंट्रीज़ की भी है, तो फिर भी आपको चांस ले लेना चाहिए, आपको वीज़ा अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। ये था जी कंप्लीट प्रोसीजर यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। थोड़ा सा उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आपको वीज़ा के लिए वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी होगी। उसके बाद आप फ़ी पे करेंगे, अपने कार्ड से कर लें। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आप अपॉइंटमेंट पेज पे आ जाएंगे, उससे आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। यूके के विजिट वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है
वो 100% फ्री होती है। किसी की बातों में ना आए कि जी आपने अपॉइंटमेंट के अलहदा से पे करने। तो जो डॉक्यूमेंट स्कैन करने, अगर आप खुद से स्कैन कर लेते हैं तो आपको कोई फ़ी चार्ज नहीं होती। अगर आप वहाँ से स्कैन करवाएंगे एम्बेसी जाके, तो फिर आपको कुछ पैसे वहाँ पे अदा करने होंगे, तो कैश फॉर्म में आपको देने होते हैं। तो अगर आप खुद से अप्लाई कर रहे हैं और आप स्कैन भी कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो फिर आपको वो फ़ी बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगी। तो उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये सिंपल से डॉक्यूमेंट है जो आपको वीडियो में बताए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था ऑलमोस्ट इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, वही मैंने अटैच किए थे। आपको कवरिंग लेटर भी चाहिए होगा, जो मैंने लास्ट मिस कर दिया। कवरिंग लेटर भी आपको चाहिए होगा, और टूर प्लान आपने लाजमी देना है कि आप जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअली विजिट कर रहे हैं यूके का, तो कोशिश करें आप 15 डेज़ का प्लान दें कि मैं 15 डेज़ के लिए यूके विजिट करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी 1 मंथ का अप्लाई किया था, 1 मंथ का विजिट प्लान मैंने दिया था, और इस दफ़ा भी 1 मंथ का ही दिया। तो अगर आप वैसे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 15 डेज़ का या 21 डेज़ का, 3 वीक्स का आप टूर प्लान दे सकते हैं कि मैं 15 डेज़ के लिए यूके विजिट के लिए आना चाह रहा हूँ। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यूके के विजिटर वीज़ा की स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा जो 6 मंथ्स है उसकी 115 पाउंड है, वो तकरीबन 40 से 42 हज़ार रुपये बनते हैं। और अगर आप 2 ईयर्स का अप्लाई करते हैं तो वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये बन जाते हैं। 400 पाउंड्स हैं आजकल के रेट के हिसाब से, आप खुद कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 400 पाउंड्स आपको पे करने होंगे। अब बात कर लें गुड न्यूज़ के बारे में, तो मैंने यूके के विजिट वीज़ा के लिए कंसल्टेंसी स्टार्ट की है। और अगर आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरे थ्रू करना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सर्विसेज पेड होंगी। और अगर इसके अलावा आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं यूके के विजिट वीज़ा के बारे में, तो फिर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी ज़रूर करूँ। ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और आने वाली मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए और मेरे वीज़ा का डिसीजन देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।